गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12 मैथ। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.2 कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन के कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं। तो 7.1 जो एक्सरसाइज थी वो हमारी डायरेक्ट फार्मूला बेसिस एक्सरसाइज थी कि डायरेक्ट फार्मूला यूज करें और आंसर निकालें डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, ठीक है। कुछ विशेष कार्रवाई इसमें नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि हम धीरे धीरे अपने आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिचुएशन अब दूसरी आ रही है। भाई सिंपल सी बात है कि आप जब ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे कठिनाइयां महसूस होती चली जाएंगी, ठीक है। और जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे उसके बाद में जो भी नीचे पॉइंट होंगे तो आपको आसान रहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा नहीं कि सब डिफिकल्ट है, बशर्ते आसान तभी होगा कि जब आप इसको आसान समझेंगे। एक साइकोलॉजी होती है कि यदि आप किसी चीज को आसान समझ रहे हैं तो इसका मतलब वो आसान है, और यदि आसान नहीं समझ रहे, कठिन समझ रहे तो कठिन है। तो जो एक्सरसाइज 7 आगे बताएंगे 7.4 या 3 जो भी होगी, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि हम लोग अब नए तरीके से इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कैसे हम लोग कैसे चीजों को बनाते हैं, ठीक है। और जो दूसरी एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज में हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सरसाइज जो आगे हमारी चलेगी वो इंटीग्रेशन से संबंधित है। तो वहां पे इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करेंगे, क्या प्रोसेस क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, ठीक है, उससे संबंधित, ठीक है। सबसे पहली बात आपको फार्मूले भी आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के या फिर कैलकुलस के, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं उसके फार्मूले भी आने चाहिए, जिससे आपको आगे जो आप कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, ठीक है। आप किसी चीज के लिए कार्य करने के लिए बाधित ना हो, ठीक है। आप स्वतंत्र पूर्वक अपना कार्य कीजिए, और यदि कोई डाउट आता भी है तो आप कमेंट करें, उससे चीजों को बताएं। अब जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब क्या है, जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन वो कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो क्या क्या आइडेंटिटीज है। सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम तुमको बता देते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 0 से और 100 तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और ये आइडेंटिटीज आप हाई स्कूल में और 11th में जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। इसी का आज हम रिवीजन भी कर लेंगे, और साथ में चीजों को जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, किस हिसाब से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखें और अपने नोट्स, अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में बनाते जाएं, लिखते जाएं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बात क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटीज से संबंधित सब बातें करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रोसेस में डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का उद्देश्य ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कौन कौन चीजें हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भाई फार्मूला पढ़े होंगे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या फिर हम लोग यहाँ पे एक बात ये भी कर सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रखो और कॉस बदल ले जाओ। मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। हमको ये याद जरूर होना चाहिए,
उसके बाद में देखने अगली बात, जैसे आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बात आती कि सेक मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद में कौन सी बात आती है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बात आ गई। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके आगे कौन सा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके आगे कौन सा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं और भी फार्मूले होते हैं, कौन से देख लेते हैं इधर। उसके बाद में आता है, ये तो 3 की बात इधर हो गई। उसके बाद में आता है कि आपको कहीं पे मिल जाए sin 2a या sin 2 थीटा भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये एंगल है, कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a। ठीक है, इसी का एक और फार्मूला होता है, कौन सा होता है, इसी का ही। ठीक है, इसी का ही एक होता है कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फार्मूला हुआ 2 tan a का। उसके बाद में कौन सा होता है देख लें। उसके बाद में आता है sin cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला। cos 2a का कौन सा होता है देखें, ये बनता है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। बात क्लियर हो पा रही है कि cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर मतलब cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। इसी का और फार्मूला होता है, कौन सा होता है, इसी का फार्मूला यहाँ पे बनता है कि cos स्क्वायर की जगह पे ये वाला फार्मूला लिखा जा सकता है, मतलब cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये हो गया। उसके बाद में कौन सा आता है, इसके बाद में आता है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास बनता है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कितना लेगी हो जाएगा। एक फार्मूला और होता है tan पदों में, कौन सा कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके बाद में और देखें, एक बात और समझे, इसको अभी नहीं, अभी sin 2e वाले भी देख लेते हैं। ठीक है, और कौन सा होता है, एक और होता है, चलो लाइन लिख देते हैं, बेहतर मुझे समझ में आए। उसके बाद में आता है कि tan 2a। tan 2a का मतलब क्या होता है देख लें, ये होता है कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है क्या कि 2 मतलब tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसके बाद में अगला देख लेते हैं फॉर्मूला हमारे पास कौन सा बनता है, sin 3a के फॉर्मूले बनते हैं, sin 3a के। जैसे sin 3a के फॉर्मूले कौन से होते हैं देख लेते हैं। sin 3a का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a। उसके बाद में आता है cos 3a। cos 3a का कितना होता है, ये होता है कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, उसके बाद में अगर देख लिया जाए कि tan 3a क्या बनता है, tan
माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। एक ये फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। मतलब ये कुछ फार्मूले होते हैं कि जिससे हम लोग चीजों को ज्ञात करते हैं। अब क्या होता है कि इसके बाद कुछ और चीजें होती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, इधर वाले को, इधर वाले को हमने रब कर दिया। और देखें कौन चीज बनती है हमारे पास। और यहाँ पे निकल के आता है कि साइन सी प्लस साइन डी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन, यहां पे देख लें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहां पर हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। उसके बाद में अगली बात देख लें, बनता है कि साइन सी माइनस साइन टी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है कि कॉस सी माइनस कॉस डी प्लस, तो बनता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद में क्या बनता है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहां पर जाएगा साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये फार्मूले हमारे पास होते हैं। अब इसके बाद में कुछ और भी फार्मूले होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इधर वाले को हम लोग रख कर देते हैं। जैसे कौन कौन से फार्मूले हैं देख लेते हैं। इसके बाद में आता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस, ठीक है। ये देगा साइन, इसको रब कर देते हैं इधर वाली लाइन। ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद में अगर देख दिया जाए, ये बनता है हमारे पास 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा कि इधर का साइन, सॉरी प्लस बनेगा यहाँ पे प्लस, ये बनेगा साइन ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का साइन ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है कि 2 कॉस ए इंटू कॉस, पर यहाँ पे साइन बी कर लो, साइन बी, ये बनेगा साइन बी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू यहाँ बनेगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ बनेगा प्लस का
कॉस ए माइनस बी। तो इसका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस बी मतलब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहां पे इसके बाद में हमारे पास का सिस्टम बनेगा, एक और फॉर्मूला होता है कि 2 साइन ए इंटू यहां पे बनता है साइन बी, ठीक है, इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये वैल्यू यहां पे निकल के आती है कि कॉस ए मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला निकल के आता है वो यहां पे है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पे कुछ ही ऐसे ही फार्मूले निकल के आते हैं जिनको आप विधिवत रूप से समझें और देखें, कहीं पे यदि डाउट आता है तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ चीजें हमारे पास निकल के आती हैं। ये फार्मूले क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूले लिखना अति आवश्यक है। इनके ही माध्यम से ही यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कैसे, क्या सिस्टम क्या आता है देख लेते हैं कि इन फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे, इन फार्मूलों को यूज करेंगे और इनके ही मदद से ही हम क्वेश्चन पे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे, देखें एक मिनट, बात समझें कैसे सिचुएशन पे आती चीजें, इसको रख कर देते हैं। ये फार्मूले आपको आने भी चाहिए, ठीक है। अगर फार्मूले नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे यहां पे अगर देख दिया जाए कि cos स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, ठीक है। तो cos स्क्वायर 4x का यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना। क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमको cos स्क्वायर 4 क्या करेंगे, क्या ये हमारा सिस्टम बनना नहीं बन पा रहा है, ठीक है। हम कुछ चीजें हमें बना सकते हैं। कैसे, एक हमने cos की एक आइडेंटिटी बताई थी, कौन सी, cos 2a का फार्मूला बताया था। कौन सा बताया था, एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक ये फार्मूला बताया गया था, ठीक है। उसके बाद बताया गया था कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का फार्मूला बताया गया था, और एक तो tan पद बताया गया था, कौन सा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला बताया गया था, ठीक है। इसके ऊपर भी बताया गया था कौन सा, यहाँ पे देखिए ये बनेगा हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, यही चीजें बताई गई थी। अब बात क्या आती है कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज करें कि हमारे पास चीजें थोड़ी आसानी से हो जाए। हमको एक बात दिखाई देती है कि यदि हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करें, ये वाला फार्मूला यूज करें, ठीक है, तो हमको ये पता चलेगा कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ऐसे तो कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। cos 2a, थोड़ा इधर देखिए, एक बात समझें, समझाने के उद्देश्य से बता रहे, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप लोग समझें। देखें cos 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2a का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये वाला क्या था, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 था, ये तो फार्मूला था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे बना दे इसको, cos 2a प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि, बताओ भाई, ऐसे लिखा जा सकता है,
+1/2 ऐसे तो लिखा जा सकता है, ठीक है। और इधर साइड में देखना, ये हमारे पास कितना था cos स्क्वायर ए, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है cos स्क्वायर ए, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये 4x क्या है, 4x तो है, तो एंगल ही तो है, a बराबर यहाँ पे 4x तो है, a बराबर कितना दे रखा है 4x दे रखा है। चीजों को थोड़ा और देखें, इधर साइड में समझ लेते हैं हल्का सा, क्या कि cos 2a, यहाँ पे देखिए cos 4a था, cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 4x इधर देखना इक्वल टू, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो 1/2 और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 2a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2a की वैल्यू कितनी है 4x है कि नहीं, बताओ भाई। ऐसे तो लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। हमने क्या किया है, सिर्फ a की जगह पे हमने 4x लिख दिया है, a की जगह पे 4x लिख दिया, ये 1 था यहाँ पे 4x लिख दिया, 4x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, cos स्क्वायर 4x इक्वल टू, देखना ये 1/2 अगर देखा जाए 1/2 इधर भी तो होगा, ये इधर साइड पे 1/2 लगाया तो इधर भी तो 1/2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। या पूरे में 1/2 लिख देंगे, ठीक है, या 1/2 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, सीधा सिस्टम बात यही है कि 1/2 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस का cos, यहाँ पे हो जाएगा 8x, बनेगा कि नहीं बनेगा, 8x बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखें कि क्या हम यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं है, पॉसिबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि a का इंटीग्रेशन किया जा सकता, अब इसका cos 8x का भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बनेगा, 1/2 तो बाहर ही रखो, ठीक है, 1 का कितना बन जाएगा x बनेगा, और प्लस में अगर देख दिया जाए cos 8x है, इसका कितना बनेगा sin 8x, लेकिन 8x इसको t मान इसको फिर से यहाँ पे अपडेट कर देंगे एक बार, तो हो जाएगा 1/8 और प्लस का कितना c, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं x/2 बनेगा, और प्लस में कितना बनेगा 1/16, और यहाँ पे 2 कितना sin 8x और प्लस का c, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार फिर से चीजों को थोड़ा रिवीजन में लें, देखें करना क्या पड़ता है, सिचुएशन क्या बनती है। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हम कुछ क्रियाविधि के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक बार फिर से देखें। हमने ये फार्मूले पढ़ रखे हैं, ये फार्मूले बार बार नहीं लिखेंगे, 1-2 बार लिख देंगे, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करें, आना चाहिए। यहाँ पे तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर एक फार्मूला था, 1 - 2 sin स्क्वायर a, यहाँ पे कितना था cos को 1 मतलब 2 cos स्क्वायर -1, ठीक है। इधर क्या था 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा करेंगे, देखेंगे cos स्क्वायर, तो जहाँ पे cos स्क्वायर वाला टर्म होगा वहां पे फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर का टर्म कौन सा यहाँ पे, ये वाला टर्म है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यूज करेंगे। जब ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करें, इसका मतलब क्या आ जाएगा cos 2a = 2 cos स्क्वायर -1, ये तो बात आ गई। यहाँ पे cos 2a + 1 = 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। अब इधर क्या बनेगा cos 2a + 1 और अपान का 2 = cos स्क्वायर a, यहाँ पे एक करने का क्या है cos स्क्वायर a। अब हमारा काम क्या रहेगा, देखें a की जगह पे 4x है, यहाँ पे a जो है a = 4x है, ठीक है। जहां पे a हो वहां पे 4x लिख दिया हमने, क्या कि cos स्क्वायर 4x = 1/2, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, क्योंकि 1/2 कर दिया, और इनटू में कितना cos 4x क्योंकि 2x है, तो यहाँ पे कितना देगा 8x हो जाएगा, cos 1/2 यहाँ पे देगा 1 प्लस का cos 8x, यहाँ पे कितना देगा 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1/8 sin 8x, क्योंकि हमको पता है cos 8x cot x 8x जो है इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो पहली बात cos 8x का
तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो चीजें यूज हो रही हैं, जो भी चीजें यूज हो रही हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक यूजिंग, सबसे पहली बात यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन के नियम तो सबको पता है कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि किसी को कोई डाउट आता है तो अपना डाउट क्लियर करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, क्योंकि आपको जो भी नई अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। नया वीडियो अपलोड किया जाएगा वैसे ही आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। पढ़ाई के प्रति सेंसियर जरूर रहें, ठीक है, संवेदनशील रहेंगे तो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम है आपके पास, ठीक है। ये पढ़ाई जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।